तो दोस्तों आज की कहानी का नाम है कंजूस सेठ। यह तो कहानी जानने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर सेठ कितना कंजूस है। तो आइए सुनते हैं कंजूस सेठ की कहानी। एक गांव में धनसुख नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। उसके सामने कोई भी नौकर ज्यादा दिन तक नहीं टिकता था, क्योंकि वह काम पर रखने से पहले ही उसके सामने 3 शर्त रख देता था। एक दिन अमित नाम का एक लड़का सेठ के पास काम मांगने के लिए आया। उसने कहा कि वह बहुत दूर से आया है तो उसे कुछ काम दे दो। सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें काम तो दे दूं, लेकिन तुम्हें पहले मेरी 3 शर्त माननी होगी। अमित ने पूछा, कौन सी 3 शर्त? सेठ ने कहा, पहला, मैं तुम्हें दिन में या रात में कोई भी काम सौंपूं तुम्हें करना पड़ेगा। दूसरी शर्त, तुम्हें मैं दिन में एक ही बार खाना दूंगा। और तीसरी शर्त, तुम अगर अपने मन से नौकरी छोड़ते हो तो तुम्हें 1 साल का पैसा लौटाना होगा। अमित सेठ की सारी शर्त मान गया और दिल से काम करने लगा। लेकिन सेठ तो बहुत ही कंजूस था। वह दिन में उसे सिर्फ एक ही बार सूखा भोजन देता था, जिसकी वजह से अमित प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सेठानी ने अमित को खाने में सिर्फ एक ही रोटी दी। अमित बोला, इतना सारा काम करने के बाद एक ही रोटी? तो सेठ बोला, तुम काम ही कितना करते हो? यह सुनकर अमित निराश हो गया और नौकरी छोड़ने की बात कही। सेठ ने तुरंत ही अमित को तीसरी शर्त याद दिलाई। अमित ने आखिर अपनी माँ के कंगन बेचकर सेठ के पैसे लौटा दिए और गांव चला आया। एक दिन गांव में अमित को उसका दोस्त विवेक मिल गया। विवेक ने परेशानी का कारण पूछा, क्योंकि अमित बहुत निराश था। अमित ने सारी बातें बता दी तो विवेक ने उसे सेठ का पता पूछा और अमित को जरा भी चिंता नहीं करने को कहा। विवेक सीधा सेठ के पास गया और नौकरी मांगी। सेठ ने वही 3 शर्त बताई और विवेक मान भी गया। लेकिन विवेक ने कहा, आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। अगर आप मुझे सामने से नौकरी से निकालते हो तो आपको मुझे 1 साल की पगार देनी होगी। सेठ ने भी विवेक की बात मान ली। विवेक तुरंत काम पर लग गया और कुछ दिनों तक ऐसे ही काम करता रहा। वो भी देखना चाहता था आखिर सेठ उसे कितना टॉर्चर करता है। एक दिन सेठ ने विवेक को बोला, जाकर गोदाम से एक बोरी लेकर आओ और आते वक्त गोदाम को ताला लगा देना। विवेक ने सोचा, चलो सेठ को सबक सिखाता हूँ। उसने बोरी तो निकाली, फिर आते वक्त गोदाम को ताला लगाया ही नहीं। चोर तो ऐसा मौका ढूंढते ही रहते हैं। चोर ने देखा कि गोदाम का ताला तो लगा ही नहीं, इसीलिए चोर सारी बोरी लेकर चला गया। अगले ही दिन गुस्से में आकर सेठ ने विवेक से पूछा, तुमने गोदाम को ताला लगाया था या नहीं? विवेक ने कहा, मैंने तो ताला लगाया था। शायद चोर ताला भी तोड़कर साथ में ले गए। सेठ को गुस्सा आ गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। एक दिन सेठानी ने विवेक से लकड़ी का गट्ठर मंगवाया। विवेक लेकर आया और बोला, इसे कहाँ रखूं? सेठानी गुस्से में आकर बोली, मेरे सिर पर रख दो। और विवेक ने ऐसा ही किया, जिसकी वजह से सेठानी जोर से चिल्लाई और सेठ ने विवेक को नौकरी से निकल जाने को कहा। विवेक ने सेठ को उसकी तीसरी शर्त याद दिलाई। सेठ शर्त अनुसार विवेक को पैसा देने लगा। तब विवेक ने सारी बात बता दी कि वो अपने दोस्त अमित का बदला लेने के लिए आया था और अमित का सारा पैसा लौटा देने को कहा। विवेक वह पैसे लेकर सीधे गांव गया और अमित को वह पैसे लौटा दिए। अमित पैसे देकर खुश हो गया और विवेक का आभार मानने लगा कि तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरी मेहनत के पैसे आखिर मिल ही गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कितना भी बुरा करे, लेकिन सच्चाई और मेहनत का फल हमें अंत में मिलता ही है। और हमें दोस्ती भी ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा रहे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि विवेक जैसा दोस्त सभी को मिले। तो कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।